नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद रघु में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग NTA UGC नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हमको फर्स्ट पेपर हमने फोकस किया है कि इस फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की जाए। और हमारा जो NTA है, और क्योंकि NTA हमारा एग्ज़ाम कराता है और UGC का भी एग्ज़ाम भी NTA ही करा रहा है, उसी को जिम्मेदारी है टीए की एग्ज़ाम की कराने की। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे एनटीए है क्या। ये ऐसी कौन सी बला है जो जब से आई है तब से आप लोगों का एकदम खून चूसे जा रही है। मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया है, एग्ज़ाम कैसा होगा, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। तो बस आज मैं आपको सिर्फ एनटीए बताने जा रहा हूँ कि एनटीए होता क्या है, एनटीए काम कैसे करता है, उसकी बॉडी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, सब मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है। एनटीए मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। यह कौन कौन से एग्जाम कराती है? नीट का एग्जाम कराती है, जेई का एग्जाम कराती है, कैट, यूजीसी नेट जो आप लोग देने जा रहे हो, ठीक है, जी पैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न कराने की जिम्मेदारी आपकी एनटीए की है। यानी भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उन सबका जिम्मा लिया हुआ है एनटीए ने कराने का। अब ये हमारा जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये भारतीय जो संस्था पंजीकरण अधिनियम है 1860, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, जो देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या करने के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने और छात्रवृत्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित कराती है। यानी देखो, नीट प्रवेश के लिए हो गई, जेई प्रवेश के लिए हो गई, कैट प्रवेश के लिए हो गई, यूजीसी ये हमारे के लिए फेलोशिप के लिए हो गई। यानी उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने और उच्च शिक्षा की फेलोशिप के लिए एनटीए को जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्या कराए, एग्जाम कराए। इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भर्ती हेतु उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना और साथ ही साथ क्या करना, पारदर्शिता रखना, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों का आधार बनाना और आधार बना के क्या करना, परीक्षा कराना। अभी तक परीक्षा का आयोजन सीबीएसई द्वारा किया जाता था, मतलब आपकी एनटीए की परीक्षा जो होती थी यूजीसी की, उससे पहले कौन कराता था? सीबीएसई कराती थी। अब एनटीए के गठन के बाद से सीबीएसई को क्या कर दिया गया है, भार मुक्त कर दिया गया, थोड़ा सा उस पर काम कम हो गया है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है, इसके फंक्शन क्या हैं? यह ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आयोजित कराती है। ध्यान रखिएगा, एनटीए हमारी क्या करती है, ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराती है, जिसके लिए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का चयन करना होता है। और विद्यालय और विश्वविद्यालय कैसे होने चाहिए? जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। क्या हो? मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, परीक्षा के आयोजन एवं शैक्षणिक दिनचर्या पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी ऐसा न हो कि हम एग्जाम हॉल में छात्रों को भेज दें, दूर दराज से आए हुए छात्रों को, और वहाँ एग्जाम ही न हो पाए, नेटवर्क दिक्कत रहे, कंप्यूटर काम न करें, फंक्शन करना बंद कर दें। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सारी चीज़ों की खोज करती है, ऐसे सेंटरों की खोज करती है कौन? एनटीए। अत्याधुनिक तकनीकी सहायता से सभी विषयों के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, जिससे पेपर की लीक की समस्या का समाधान हो सके। मतलब एनटीए की जिम्मेदारी होती है क्या हो, जो पेपर बनाए जाए अत्याधुनिक तकनीकी से लैस हों और ऐसे पेपर बनाए जाए उनकी सुरक्षा इतनी मजबूत हो कि जो हमारे पेपर आउट हो जाते हैं, आए दिन अखबारों में सुनते रहते हैं, वो सब होना बंद हो जाए। भारतीय शैक्षणिक संस्था में समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना और सलाहकार सेवाएं उपलब्ध कराना। मतलब एनटीए का ये भी काम है, क्या है, भारतीय संस्थाओं में समय समय पर क्या देना, प्रशिक्षण देना और क्या, सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध कराना, मतलब सलाहें देना। कोई जब ऐसा कोई मुद्दा आया तो उस पर प्रशिक्षण भी देना और अपनी जरूरी सलाहें भी देना। ये काम भी एनटीए पर्याप्त मात्रा में खूब आप लोगों के लिए करती है। एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करना भी जानती है। मतलब हमारी जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, इसके साथ और इस जैसी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी हमारी एनटीए काम करती है। विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा किसी परीक्षा के आयोजन का दायित्व सौंपे जाने की स्थिति में उसका संचालन करना। यानी इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे जो देश में बहुत सारे मंत्रालय हैं उनके और केंद्र सरकार के द्वारा तथा राज्य सरकार के द्वारा किसी भी एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी एनटीए को, तो उस दायित्व को क्या करेगी, ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, सेवानिष्ठ भाव से और पारदर्शिता पूर्वक कराने की जिम्मेदारी एनटीए की होती है। स्कूल, बोर्ड, अन्य निकायों में प्रशिक्षण के साथ साथ सुधार सुनिश्चित करना एवं प्रवेश परीक्षाओं में परीक्षण संबंधी मानकों की समय समय पर जांच करना। अपने स्कूल बोर्ड एग्जाम होते हैं, ठीक है, निकायों में प्रशिक्षण होता है, इन सब के सुधार को निश्चित करना भी एनटीए की जिम्मेदारी है। और उसके मानक कैसे हैं, उनके मानकों और उनके पैमाना को भी तय एनटीए करते हैं। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है इसको समझिए। एनटीए का अध्ययन प्रख्यात शिक्षाविद होता है। एनटीए का अध्यक्ष कौन होगा, ये कोई क्या होगा, शिक्षाविद होगा जो एजुकेशन का बहुत जानकार होगा। उसकी नियुक्ति शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। महानिदेशक इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका जो महानिदेशक होता है वही हमारा मुख्य क्या होता है, कार्यकारी अधिकारी भी होता है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जिसमें परीक्षा आयोजित करवाने वाले संस्थाओं के सदस्य को भी शामिल होते हैं। मतलब इसमें एक तुम्हारा अध्यक्ष हो गया, महानिदेशक हो गया, एक हो गया बोर्ड ऑफ गवर्नर। क्या हो गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर आपका हो गया। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर की जिम्मेदारी होती है किसकी, परीक्षा आयोजित कराने वाले सदस्यों को शामिल करने की। इसका महत्व क्या है, मतलब एनटीए का इंपॉर्टेंस क्या है। एनटीए नहीं था और एनटीए आ गया। अब एनटीए ने अपना इंपॉर्टेंस यानी अपने रोल को कैसे निभाया, उसकी कैसी महत्वपूर्ण भूमिका बन गई। एनटीए जैसी शिक्षण परीक्षाएं, विशिष्ट परीक्षाएं जो हैं, एजेंसी की स्थापना से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कौन सा, सीबीएसई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन ऑल इंडिया फॉर टीचिंग एंड एजुकेशनल जैसी संस्थाओं का परीक्षा आयोजित कराने का बोझ कम हुआ है। मतलब जब से एनटीए आया तो पहले एनटीए जो एग्जाम की जगह कौन, सीबीएसई एग्जाम कराता था और कौन कराता, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एग्जाम कराने की जिम्मेदारी लेता था। जब से एनटीए आया, एनटीए ने कहा भाई सीबीएसई आप जाइए, आपको बाहर मुक्त किया जाता है, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब ये जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। और यही उन्होंने कहा किससे, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से भी कि आप भी जाइए, रेस्ट करिए, आराम से चादर ओढ़ के सोइए, हम अपना काम कर लेंगे। एनटीए वर्ष क्या है, एनटीए प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन माध्यम से कम 2 बार परीक्षाओं का आयोजन कराती है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को प्रवेश के अवसर बढ़ जाते हैं। मतलब एनटीए क्या करता है, साल में 2 बार एग्जाम करवाता है। अब जैसे आपका नेट का एग्जाम है, आपका नेट का एग्जाम होता है, आपको भी पता है साल में 2 बार होता है। क्या होता है, साल में 2 बार होता है। एक बार लगभग जून जुलाई में होता है, ठीक है, और एक आपका दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस लास्ट में, एक साल के मिड में, एक साल के लास्ट में होता है। एनटीए की और जिम्मेदारी है क्या, एनटीए ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जिला एवं उप जिला स्तर पर अपना केंद्र स्थापित कर रही है। मतलब जो दूर दराज सेंटर हुआ करते थे बहुत दूर, तो एनटीए ने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनना शुरू कर दिए और हर डिस्ट्रिक्ट की जो ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, जिससे गांव दूर मोहल्ले से लोग आने वाले अपने सुविधाजनक सेंटर पर पहुंच सकें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एक मोबाइल ऐप प्रारंभ करने का अभ्यास परीक्षण केंद्र की स्थापना की है। इस ऐप की सहायता से अभ्यर्थी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से मॉक टेस्ट देकर अपने क्या है, परीक्षा से पूर्व आकलन भी कर सकते हैं। मतलब एनटीए ने क्या काम किया है, एनटीए ने कहा है कि हम एक ऐसा आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाएंगे कि आपको फीलिंग आएगी कि आप ओरिजिनल में टेस्ट दे रहे हैं। आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करिए और उसके माध्यम से आप एनटीए के जिस भी सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, एनटीए के जिस भी एग्जाम दे रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसका मॉडल टेस्ट पेपर लगाइए वहाँ और आपको क्या मिल जाएगी, पूरा लाभ मिलेगा, उसका पूरा आपको फायदा मिलेगा। और आपको ये पता भी चल जाएगा कि एनटीए किस तरीके का प्रश्न पूछता है, एनटीए किस तरीके के प्रश्नों को फाइंड आउट करता है, उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें, ये आपके सारे उस मॉक टेस्ट के माध्यम से मिल जाते हैं। यानी ये सब इंपॉर्टेंस है, ये सब महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं एनटीए की स्थापना के बाद। ये आज मैंने आपको एनटीए के बारे में बताया क्योंकि आप लोग एनटीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए था कि एनटीए कैसे काम करता है, कब काम करता है, क्यों काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें गवर्नर कौन होते हैं, ये पूरी प्रक्रिया आपको जानना जरूरी थी। शुक्रिया, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए,
लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। तब तक नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग सब दोस्तों का शुक्रिया।